प्रभु को बोलो, प्रभु मुझसे बात करो आज। मैं चाहता हूँ अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से कहें, लॉर्ड स्पीक टू मी टुडे, मुझे अपने राज्य के बारे में सिखा। टीच मी अबाउट योर किंगडम। हालेलुया। ओके, आमेन। आर यू रेडी टू रिसीव द वर्ड? आप तैयार हैं वचन ग्रहण करने के लिए? Because everything you need in your life is wrapped up in the word of God. क्योंकि आपकी जिंदगी में आपको जो कुछ भी चाहिए वो वचन के अंदर लिपटा हुआ है। Amen. Hallelujah. मैं आपको सिखाना चाहता हूं about the kingdom of God, स्वर्ग के राज्य के बारे में। Yeah. I want to teach you about the kingdom of God. बहुत सारे मसीह लोग आज उन्होंने उद्धार को तो पाया मगर वो किंगडम को नहीं समझते। Many believers have received salvation but they do not understand the kingdom. Believers have a very limited understanding of the kingdom. विश्वासियों की एक बहुत ही सीमित समझ है राज्य को लेकर। Because we live in a democracy. क्योंकि हम एक लोकतंत्र में रहते हैं। So we don't understand how kingdom function. तो हम नहीं जानते कि एक राज्य कैसे काम करता है। आप जानते हैं सबसे ज्यादा अगर यीशु मसीह ने किसी चीज के बारे में प्रचार किया सबसे ज्यादा तो वो क्या था? अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड। The Lord Jesus preached the maximum amount of time about the kingdom of God. अगर वो सबसे ज्यादा प्रचार स्वर्ग के राज्य के बारे में करे, परमेश्वर के राज्य के बारे में कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है ताकि हम उस भेद को समझ सकें। If he preached the maximum amount of time about the kingdom of God is because he wants us to understand the mystery of his kingdom. Amen. So आप जानते हैं पहला मैसेज, पहला प्रचार जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, his first message, what was it? What was the first message that Jesus preached? Matthew 4:17. मत्ती 4 उसका 17। From that time Jesus began to preach and say, repent for the kingdom of heaven is at hand. उस समय से यीशु प्रचार करता फिरा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जो पहला मैसेज प्रभु यीशु मसीह ने दिया वो था परमेश्वर के राज्य के बारे में। The first message that the Lord Jesus gave was about the kingdom of God. और उसने कहा you need to repent. And he said you need to repent. आपको मन फिराने की आवश्यकता है। You need to change the way you see things. जिस तरह से चीजों को देखते हो बदलने की वो कह रहा है तुम्हें लगता है कि मरने के बाद तुम उसके राज्य में प्रवेश करोगे, तुम्हें रिपेंट करना जरूरी है, तुम्हें मन फिराना जरूरी है क्योंकि स्वर्ग का राज्य यहाँ है। Because he says you think you will enter into his kingdom after you die, you need to change the way you think, you need to repent so that you know that the kingdom of God is here. Okay, ये पहला संदेश था जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला। This was the first message that the Lord Jesus gave. फिर वो क्रूस पर गया, Then when he went to the cross, गाड़ा गया, he was buried, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया, rose up from the dead on the third day, और फिर 40 दिन, and 40 days, बाइबल बताती है कि वो 40 दिन उस पुनरुत्थानित शरीर में, उस ग्लोरियस बॉडी में वो 500 लोगों ने उसको देखा। Bible tells us that 500 people saw him in that glorious body. और उन 40 दिनों में, in those 40 days, फिर से मैं बोलता हूँ, पहला मैसेज क्या था यीशु का? What was his first किंगडम message? ऑफ गॉड। परमेश्वर का राज्य। आखिरी मैसेज उसने क्या दिया? What was his last message? Let's see. देखते हैं। Acts chapter 1 verses 2 to 3. प्रेरितों के काम 1 उसका 2 और 3। Until the day in which he was taken up, after he through the Holy Spirit had given commandments to the apostles whom he had chosen, to whom he also presented himself alive after his suffering by many infallible proofs, being seen by them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. उस दिन तब जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें कहता रहा। Amen. So पहला मैसेज क्या था? What was his first message? परमेश्वर का राज्य। The kingdom of God. आखिरी मैसेज क्या था? What was his last message? परमेश्वर का The राज्य। kingdom of God. अब मैं आपको एक गेस करने के लिए देता हूँ एक चीज। Now I want you to guess सोचो something. बीच का मैसेज क्या था? What do you think was the middle message?
You guys are so smart. आप तो बहुत ही प्रतिभाशाली हो. So he started his ministry preaching about the kingdom of God. उसने अपनी सेवकाई की शुरुआत परमेश्वर के राज्य का He प्रचार करते ended हुए, his ministry preaching about the kingdom of अपनी God. सेवकाई का अंत परमेश्वर के राज्य में के लिए And in प्रचार the करते हुए. middle, he preached about the kingdom of God. और बीच में भी उसने परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया. और इसीलिए आज विश्वासी मसीह लोग स्ट्रगल कर रहे हैं And this is why believers क्योंकि are वो struggling, किंगडम को नहीं समझते. because they do not understand the kingdom. You need to understand how kingdom operates. आपको समझना जरूरी है कि एक राज्य कैसे काम करता है. Amen. Luke 4:43. पहले मैं आपको कुछ आयतों के द्वारा ले जा रहा हूं और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा. लूका 4:43. I'll show you some verses and I'll teach you. Okay, Luke 4:43. But he said to them, I must preach the kingdom of God. I must preach what? What was Jesus preaching? Okay. I must preach the kingdom of God to other cities also, because for this purpose I have been sent. परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी किस चीज का? परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं. उसने कहा किस लिए मुझे भेजा गया है? Why have I been sent? कि मैं परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाऊं. So that I will preach the gospel of the kingdom. अब मैंने आपको बताया था, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे चंगाई और परमेश्वर का राज्य का मैसेज मिला हुआ है. I'll tell you how healing and the kingdom of God is mingled together. Amen. Matthew 4:23. Matthew 4:23. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, preaching what? Come on, talk to me. Preaching the gospel of the kingdom. The gospel of the kingdom, and say and. Whenever Jesus preached the gospel of the kingdom, there was an and in it. Amen. यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता. और जब कभी यीशु बोलो और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता. और राज्य का सुसमाचार केवल प्रचार नहीं किया जाता है, उसके साथ कुछ और भी होता है. The gospel of the kingdom is not preached alone. There is something that happens with it. हाँ, राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों को कुछ कुछ बीमारियों से, हाँ, राज्य के सुसमाचार में जो कुछ छोटी छोटी बीमारियां हैं, He preached the gospel and healed some little tiny sicknesses. राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा. He preached the gospel of the kingdom and healed all kinds of sicknesses and all kinds of diseases. हालेलुया. Hallelujah. परमेश्वर के राज्य में कोई लाइलाज बीमारी नहीं है. There is no incurable disease in the kingdom of God. हालेलुया. आमेन. मैं चाहता हूं इस बात को आप अच्छे से समझ जाएं. I want you to understand this properly. आगे मैं आपको सिखाऊंगा. अगर आप उसके राज्य को समझ गए, गरीबी और बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी कभी. And I'll tell you, if you understand His kingdom, sickness and poverty will never bother you again. क्योंकि गरीबी एक श्राप है. Because poverty is a curse. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many of you understand? गरीबी एक श्राप है. Poverty is a curse. There is nothing godly in poverty. गरीबी में कुछ भी भक्ति वाला नहीं है, ईश्वरीय नहीं है. ओके, ठीक है. लूका 10:9. उसने अपने चेलों को क्या बोला जब चेलों को भेजा? अभी खुद तो प्रचार कर रहा था स्वर्ग के राज्य के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में. अब जब चेलों को भेजा तो क्या बोला? Luke 10:9. What did he tell his disciples to preach? What did he tell them to preach? वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है. Heal the sick there and say to them, the kingdom of God has come near to you. ओके, एक मिनट.
प्रभु यीशु मसीह ठीक है, मैं बीमारों को चंगा तो कर दूं, पर ये क्यों बोलना है कि स्वर्ग का राज्य निकट आ पहुंचा So है? Jesus, I'll heal the sick, but why do I have to tell them the kingdom of God is here? क्योंकि वो बता रहा है मेरा राज्य कथा कहानियां नहीं है। Because he wants to tell that my kingdom is not stories and fairy tales. अब सुनो एक बात, आप हिल जाओगे इस बात को सुन के। Hear this आप carefully. कई कहानियां सुनते हो, यहाँ टेस्टमनी सुनते हो, जो लोग कहते हैं मैं 17 साल से मसीह में था। You hear many stories here. People say I was in the Lord for many years. कई लोग ईसाईयत धर्म में तो हैं, Many are in the religion called मगर Christianity. किंगडम मैनिफेस्ट नहीं किया। मगर जब किंगडम मैनिफेस्ट करता है तो उनके जीवन में टेस्टमनी आने लग जाती है। Many are in the religion called Christianity, but the kingdom has not manifested in their life. When the kingdom manifests, they start getting testimonies in life. केवल क्योंकि किसी का नाम जॉन, जोसेफ, डेविड, इसका मतलब ये नहीं है कि स्वर्ग का राज्य उनके जीवन में प्रकट हो रहा है। Just because someone has a Christian name does not mean that the kingdom of God manifests in their life. नाम का उससे कोई लेना देना नहीं। Name has nothing to do आपका with नाम राम, श्याम, कृष्ण हो सकता है और परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में प्रकट हो सकता it. Your है। name can be anything and the kingdom of God can manifest in your life. आमेन। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? What is Jesus trying to say? यीशु क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहा है जब राज्य पास आएगा, जब राज्य मैनिफेस्ट होगा तो उसका प्रमाण होगा आपके जीवन में। When the kingdom will manifest in your life, there will be proof in your life. आमेन। प्रमाण होगा। There will be proof, evidence. आज आपको मन में ये प्रार्थना, आपको जानना जरूरी, आज इस जगह से बिना ये प्रकाशन पाए मत जाना घर। Do not go back from this place without this revelation today. मैं आपको बता रहा हूं, इतने फेवर में जियोगे आप You will live in such favor अगर ये समझ गए आज, if you अगर understand. ये रेवलेशन समझ गए किंगडम ऑफ गॉड के बारे में, मैं बता रहा हूं आज से आखिरी सांस तक और आपकी जनरेशन ब्लेस्ड लाइफ जिएगी। ब्लेस्ड लाइफ। If you understand this revelation today, you and all your generations will live a blessed life till their last breath. आमेन। तो वो चेलों को कह रहा है जाओ, जब बीमारों को चंगा करो तो बोलो स्वर्ग का राज्य क्या है, निकट आ गया है। He told his disciples, go and preach the gospel, and when you heal the sick, tell them the kingdom is here. ओके। मैथ्यू 12:28, मत्ती 12 उसका 28, मत्ती 12 उसका 28। पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। But if I cast out demons by the Spirit of God, surely the kingdom of God has come upon you. आप गवाहियां देखते हैं कितने क्रिश्चियन हैं 19 साल से डीमन पोजेस्ड हैं, मगर जब स्वर्ग का राज्य प्रकट आया तो दुष्ट आत्माएं चली गई छोड़कर। You hear many testimonies, people who are Christians from so many years were demon possessed or tormented by demons. When the kingdom manifested, demons left them. क्योंकि ध्यान से सुनो, Yeah, carefully. उसके राज्य में कोई दुष्ट आत्मा आपको सता नहीं सकती। In his kingdom, no demon can torment you. There is no operation of demons in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में दुष्ट आत्माओं का कोई सताव नहीं है। Amen. फिर से यीशु मसीह कह रहे हैं Again, Jesus is saying, कि अगर दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं तो जान लो स्वर्ग का राज्य, यानी what is he saying? When kingdom comes, sicknesses flee. When kingdom comes, demons flee. जब राज्य आता है बीमारियां भागती हैं, जब राज्य आता है दुष्ट आत्माएं भागती हैं। Amen. प्रॉब्लम ये है कई मसीहों को आज भी लगता है कि क्रिश्चियनिटी रिलीजन है। The problem is many believers still think Christianity is a religion. ईसाईयत धर्म नहीं है। पहले तो ईसाईयत वर्ड है ही नहीं बाइबल में। Being a believer does not mean you are in a religion. एंटियोक में बिलीवर जो थे ना, उनको वो बोलने लगे अपने आप को क्रिश्चियंस। जीसस ने कभी नहीं बोला क्रिश्चियंस। The believers in Antioch started to call themselves Christian. Jesus never called them a Christian. वो जानने लगे क्रिश्चियंस के नाम से। They began to call each other Christians.
मगर प्रभु यीशु उसका वचन कहता है वो किसके लिए आया? क्रिश्चियंस बनाने के लिए नहीं आया, लोगों को परमेश्वर के बेटे और बेटी बनाने के लिए आया। He did not come to make people Christians. He came to make them sons and daughters of God. That's why the Bible says in John 1:12, as many as received him, to them he gave the right to become the children of God. इसीलिए यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उस पे विश्वास किया, उसको ग्रहण किया, उसने उनको अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। Amen. Jesus did not come to establish a new religion. He came to establish his kingdom. यीशु मसीह एक नए धर्म को स्थापित करने नहीं आए थे, वो अपने राज्य को स्थापित करने आए। Amen. और यही आज तक कितने मसीह लोग नहीं समझे। This is what many believers have not understood yet. किंगडम की समझ नहीं है, They do not understand the kingdom. मगर अब होगा। But now उसका किंगडम मेरे देश में प्रकट होगा। His kingdom will manifest in my nation. The kingdom of God will manifest in the nation of India. परमेश्वर का राज्य भारत देश में प्रकट होगा यीशु के नाम में। Amen. Hallelujah. आज आपको ये क्वेश्चन अपने आप को पूछना है, क्या मैं ईसाई धर्म में हूं या मैं किंगडम ऑफ गॉड परमेश्वर के राज्य में हूं? दोनों अलग बात है। Today you have to ask yourself this question: am I in the religion called Christianity or am I in the kingdom of God? And there's a difference in the two. Amen. Hallelujah. John 3:3, यूहन्ना 3:3. Jesus answered and said to him, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. यीशु ने उनसे उत्तर दिया और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, नया जन्म ना ले, तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। अब ध्यान से सुनो, ये केयरफुली। आप एक चर्च की मेंबरशिप ले सकते हो। You can take the membership of a church. आप ईसाई धर्म में जा सकते हो। You can go into the religion of मगर Christianity. जब तक नया जन्म नहीं हुआ, राज्य में परमेश्वर के प्रवेश नहीं कर सकते। But until you are born again, you cannot enter the kingdom of heaven. So there are so many religious Christians who are in a religion called Christianity, but they have not entered into the kingdom of God, because you cannot see the kingdom of God unless you are born again. तो ऐसे बहुत से मुंह बोले ईसाई हैं जो ईसाई धर्म में तो हैं पर परमेश्वर के राज्य में नहीं है, क्योंकि नया जन्म पाए बिना परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं मिलता। Oh hallelujah. ठीक है सब अभी तक? Everybody okay? अगर हो बाहर तो आ जाओ अंदर, दरवाजे खुले हैं इस राज्य के। If you are outside the kingdom, come inside the kingdom. The doors are open. हाँ, धर्म नहीं है भैया। This is no religion, buddy. यही तो लोग कह रहे हैं, ये कन्वर्ट कर रहे हैं लोगों को क्रिश्चियनिटी। अरे हम कह रहे हैं हम क्रिश्चियनिटी से वापस ला रहे हैं लोगों को। They are saying we are converting to Christianity. We are bringing people out of Christianity. हम ईसाइयों को निकाल कर परमेश्वर के राज्य में ला रहे हैं। We are bringing Christians out of the religion and putting them in the kingdom of God. Amen. ये धर्म नहीं है। This is no religion. This is the kingdom of God. ये परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। और आज कई लोग बोलते हैं, अरे तुम्हारा तो हिंदू नाम है, तुम कैसे मान रहे हो? अरे भैया, परमेश्वर के राज्य में सब आमंत्रित हैं। Some people say you have a Hindu name. How do you believe in Jesus? Everybody is invited and welcome in the kingdom of God. यही तो है। धर्म होगा तो आपको लगेगा, अरे ये आपका नाम तो अंकित है, आप कैसे क्रिश्चियन हो सकते हो? If it's about religion, you will say your name is Ankit. How अगर can you be a आपका Christian? नाम, अगर धर्म में जाना है तो उसके हिसाब से आपको चलना है, मगर धर्म के लिए नहीं आया यीशु मसीह। एक भी आयत बाइबल में नहीं है कि मैं ईसाई धर्म को बनाने के लिए आया हूं। If you have to go work according to religion, and you have to do everything according to the religion, but Jesus did not come for religion. There is not one verse he spoke about religion. अब एक बात बोलूंगा, बुरा मानना है तो मान लेना। I'll say one thing, if you have to get offended, do. ईसाई धर्म भी उतना ही मरा हुआ है जितने सारे धर्म हैं। Even Christianity, even the religion of Christianity is as dead as every other religion. Amen. Hallelujah. क्योंकि धर्म में बंधन है। Because there is bondage in religion. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसको पुत्र ने स्वतंत्र किया है वो सच में स्वतंत्र है। And Jesus said, whom the Son has set free is free indeed.
कई लोग ना मुझसे पूछते हैं Many people ask me, जो सालों से क्रिश्चियन रहे हैं, those who have been Christian for वो years, कहते हैं, मेरे सारे दोस्त मुझे पूछते हैं, कई लोग बोलते हैं कि भैया तुम तो हमेशा से क्रिश्चियन थे, they ये say, अब क्या फर्क आ गया एफओएलजे में जाके? they say you were Christian all your life. What changed after you went to FOLJ? एफओएलजे में आके कुछ नहीं हुआ, Nothing happened in FOLJ. वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर गए। They entered the kingdom of God. जब राज्य में प्रवेश करे तो When- बीमारियां भाग गई, दुष्ट आत्माएं भाग गए, कर्जे भाग गए। When they entered the kingdom, sicknesses left them, demons left them, all debts left their life. हालेलुया। बोलो, मैं किसी धर्म में नहीं हूं, मैं अपने परमेश्वर के राज्य में हूं। Say, I'm not in any religion. I'm in the kingdom of my God. हालेलुया, आमेन। कितने लोग सीख रहे हैं कुछ? How many people are learning something? आमेन। यही फर्क है। That's the इसीलिए जो ईसाई धर्म में भी है, This is why even उनका those, जीवन आप उतना ही मरा हुआ देखोगे जैसे आप किसी और का देखते हो। even those who are in the religion called Christianity, you will see their life equally as dead as those in other religions. Because Jesus did not come to establish a new religion. क्योंकि यीशु मसीह एक नया धर्म स्थापित करने नहीं आए. अभी आपने पढ़ा, वो क्या कह रहा है? मैं किस लिए आया हूं? You just read, why did he come? He कि said, स्वर्ग के राज्य को प्रकट करूं। so that I can manifest the kingdom of heaven. Amen? हालेलुया। आज आपको क्यों दिखता है इतने सारे मसीह लोग स्ट्रगल कर रहे हैं? Because they lack the revelation of the kingdom of God. Why do you see many believers struggling? क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर के राज्य का प्रकाशन नहीं है. मैं रिसेंटली अभी दुबई और शारजा में था, I was recently in Dubai in Sharjah, और वो जो जगह है वो किंगडम है। and that place is a kingdom. और सुबह जब मैं उठा और मैं वचन पे मनन कर रहा था तो पवित्र आत्मा मुझे सिखाने लगा और मैं एक बहुत अलग नजरिए से किंगडम ऑफ गॉड को देखने लगा। When I woke up in the morning and I was meditating on the word, the Holy Spirit began to speak to me and show me the kingdom very differently. ओके, तो मैं चाहता हूँ ध्यान से सुनो। So I want you to hear carefully. सो शारजा में भी एक राजा है, दुबई में भी एक राजा है। There is a king in Sharjah, there is a king in ऐसे ही Dubai. किंगडम ऑफ गॉड में भी एक राजा है। Similarly, there is a king in the kingdom of God. ओके, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं आपको बहुत सारी आयतों में नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि फिर यू नो इट विल बिकम मोर टीडियस, और मैं चाहता हूँ मैं आपसे बात कर सकूँ ज़्यादा। I want to talk to you simply, not taking you to many verses. Okay, so Jesus said, यीशु ने this कहा, kingdom, that is the kingdom of God, does not come by external observation. ये जो राज्य है, जो परमेश्वर का राज्य है, ये बाहरी रूप से देखने से नहीं दिखता. Okay, मगर जिस राज्य को प्रभु यीशु मसीह लेकर आया, जिस किंगडम को वो लेकर आया, वो अदृश्य या इनविजिबल किंगडम है। But the kingdom that Jesus has brought is an invisible kingdom. But just because it's invisible does not mean it's not real. पर सिर्फ इसलिए कि वो अदृश्य है, उसका ये मतलब नहीं कि वो असल में नहीं है. It is more real than this earth. इस पृथ्वी से ज्यादा असली है वो. क्योंकि उसी से सब कुछ बना है। Because from that, out of that is everything that exists. Amen. मैं चाहता हूं बहुत प्रार्थना के साथ प्रेयरफुली आज आपके वचन को सुनो। Hear this word very prayerfully and carefully. और यही मेरे को प्रभु बता रहा था, क्यों, और यीशु ने भी ये सिखाया। मैं आपको वही अपने तरफ से कुछ नहीं ऐड करूंगा, जो प्रभु ने बोला है वचन में वही मैं आपको सिखा रहा हूं। I will add nothing. Whatever Jesus has taught, I am teaching. अगर ये चीज सीख गए, If you learn this, एक दिन भी कमी घटी नहीं देखोगे अपने you will जीवन not see lack even one day of your life. में। एक दिन भी नहीं देखोगे। Not even one day. ओके, सोचो आप किसी राज्य में जाओ Imagine you go into a kingdom जहां राजा होता है, where there is a king, जैसे दुबई है, शारजा है। like Dubai, Sharjah. अगर आप दुबई गए You went to और Dubai आपने देखा कि बहुत सारे भिखारी रास्ते में भीख मांग रहे हैं, and you saw many beggars who are begging by the wayside. बीमार लोग रोड पे पड़े हैं, Sick people are lying on the road. आप क्या बोलोगे? कितना अच्छा राजा है यहाँ का। What will you say? What a good king. क्या बोलोगे आप? What will you say? ये राजा अपने लोगों का ख्याल नहीं रखता। This king does not take care of his people. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many of you understand what I'm saying? जब प्रभु यीशु मसीह बीमारों को चंगा कर रहा था, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था, वो क्या बता रहा था? वो बता रहा था, मेरे राज्य में कोई बीमारी नहीं, मेरे राज्य में कोई दुष्ट आत्मा का सताव नहीं है। When Jesus was healing the sick and casting out demons, he was telling, there is no sickness in my kingdom, there is no demon torment in my kingdom.
Amen. अगर सपोज आप इंडिया में थे Suppose और you were in यहाँ India पर आप स्ट्रगल कर रहे थे and you were struggling here और आप दुबई चले गए, and you went to Dubai और दुबई का जो राजा है, and the king of Dubai, फॉर एग्जाम्पल ही इज वेरी बेनेवलेंट, वो बहुत ही दया से भरा हुआ है, अपने लोगों से बहुत प्यार करता है. क्या आपको लगता है कि कोई चेंज होगा आपकी लाइफ में? कितने लोगों को लगता है चेंज आएगा? let's say the king of Dubai is very merciful and loves his people. How many people think there will be a change in their life? अगर एक राजा अच्छा है If a king is good, तो उसकी प्रजा खुश होगी. his people will be happy. अगर एक राजा बुरा है If a king is तो bad, उसकी प्रजा सताव में होगी. his people will be in torment. हमारे पास तो बेस्ट राजा है. We have the best king. Our king is the best king. हमारा राजा सबसे अच्छा राजा Our है. king is the most benevolent king. हमारा राजा सबसे दया से भरा Our हुआ king है. is the most loving king. हमारा राजा तो सबसे ज्यादा प्यार करने वाला Our है. king is the most compassionate king. हमारा राजा तो सबसे ज्यादा करुणामय राजा है. और केवल ये ही नहीं, Not just this, वो राजा हमारा बाप है. that king is our dad. Amen. अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ Now I ask you this question. कि अगर आप राजा के बेटे और बेटी हैं तो आपका जीवन कैसा होगा? If you are a son and daughter of that king, how should your life be? हालेलुया. कैसा होगा आपका जीवन? How should your life be? बेस्ट होगा, बेस्ट. Your life will be the best अरे तो उस राजाओं के राजा के बेटे और बेटी हो आप लोग. because you are a daughter, a son of that king of kings. There are very few believers बहुत थोड़े विश्वासी हैं who recognize the kingship of Jesus. जो पहचानते हैं कि यीशु प्रभु है और राजा है. Amen. उसके राजस्व को नहीं समझते, They do not understand his kingship. धर्म की तरह लेते हैं. They take it as a religion. हाँ, यीशु भगवान है. Oh, हालेलुया, yes, हालेलुया, he is a हालेलुया. deity. Yes, hallelujah, hallelujah. कोई मुझे बोला था लॉर्ड्स प्रेयर भाई 151 बार बोलो. मैंने कहा भैया Somebody told me you should say the Lord's Prayer 151 times. जब नहीं रेवलेशन होगा परमेश्वर के राज्य का तो ऐसी बातें करेंगे. When they have no revelation of the kingdom, this is how they'll talk. So they don't see Jesus as a king. वो यीशु को एक राजा की तरह नहीं देखते. Jesus came as a king यीशु एक राजा की तरह आया to make you a king. आपको एक राजा बनाने के लिए. That's why so many Christians are struggling, suffering. बहुत से मसीह लोग संघर्षों में जी रहे हैं, जूझ रहे हैं चीजों से. क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं. Because we live in a democracy. Right? We don't understand kingdom protocols. हम नहीं जानते राज्य के सिद्धांत, नियम, कानून कैसे होते हैं. There are many free birds in the kingdom. बहुत से आजाद परिंदे हैं राज्य में. उनका मन कहता है मैं मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा. Their heart says whatever I want I'll do. Because they have a democratic mindset. क्योंकि एक लोकतंत्र की सोच रखते हैं वो. आप जानते हैं कितने मसीह फेवरलेस जी रहे हैं आज? Do you know how many believers are living without favor in their life? और मैं आपको बता रहा हूँ बिना फेवर के लाइफ बहुत हार्ड है. And I'm telling you, life is very hard without favor. मगर एक बूंद फेवर की गिर गई ना आपके ऊपर, But just a drop of favor falls on your life. Amen.